मनसूबाबंदों ने तमाम मालूमात खारजी बसीर उर्फ एहरार मुल्ला, जो कि भारतीय प्रॉक्सी जमातुल एहरार का इज्तिहादी अमीर है, को मुहैया की। खारजी नूर वली और खारजी मुखलिस यार और खारजी शहीद शाह ने, जो कराची इस हमले का मास्टरमाइंड था, कारी बशीर उर्फ कारी हबीब को पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान बुलवाया और कराची में दहशतगर्दाना हमले की ज़िम्मेदारी सौंपी। कारी बशीर, जो कराची में इस हमले का मास्टरमाइंड था, उसको रेंजर्स ने हमले के बाद एक कार्रवाई के दौरान गिरफ़्तार कर लिया। इसने अपनी इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन के दौरान बताया कि अफ़गानिस्तान से फितनतुल ख़वारिज की क़यादत ने इसको किस तरह हमले की हिदायत दी। कराची में 27 जून को रेंजर्स कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत पूरा सहूलतकार नेटवर्क पकड़ा गया। दहशतगर्दों को हथियार फराहम करने वाले स्मगलर्स भी गिरफ्तार। हमले में मुलव्वस सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई जारी। वजीर दाखिला सिंध की IG और CTD हुक्काम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची में रेंजर्स चौकी पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया। 3 अफगानी और 1 बाजोड़ का रिहायशी था। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। दहशतगर्दों के हैंडलर्स अफगान सरजमीन से हिदायत दे रहे थे। असलहा और दहशतगर्दी के लिए बारूदी मवाद भी अफगानिस्तान से फराहम किया गया। SSP CTD ने कहा, सहूलतकारों के लिंक भारत से हैं। मोहम्मद बशीर इस हमले का मास्टरमाइंड था। हमले के बाद मोहम्मद बशीर को भी गिरफ्तार किया गया। सहूलतकार बशीर ने तमाम सहूलतकारी की। दहशतगर्दों को हब चौकी से करंगी लाया गया। बशीर के साथ 13 सहूलतकार भी शामिल थे। जानान खुदकुश हमला आवर था। गिरफ्तार सहूलतकारों की भारतीय प्रॉक्सी जमातुल एहरार के ट्रेनिंग कैंप में हमले की तैयारी और बयान रिकॉर्ड कराने की वीडियो भी बरामद की गई है। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का जवाबी वार। आबनाए हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। बहरीन, कुवैत और उर्दन को मिसाइल और ड्रोन से टारगेट किया। पासदारान इंक़िलाब के मुताबिक बहरीन में अल जफेर बेस पर सैटेलाइट मवासलाती मरकज़ और अमरीकी अफवाज की रिहाइशगाह पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। उर्दन में ए बेस पर अमरीकी तनसीबात को भी निशाना बनाया। पासदारान इंक़िलाब ने अमरीका पर बहरी जहाज़ों को गैर कानूनी रास्ते पर जाने के लिए उकसाने का इल्ज़ाम लगाया। कहा, अमरीकी फ़ौज ने अपनी बार बार की नाकामियों से सबक नहीं सीखा। ऑयल टैंकर्स ने अमरीकी धोखे में आकर नेविगेशन सिस्टम बंद किए। मुतअद्दिद वार्निंग्स नज़रअंदाज की। बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश की। पासदारान इंक़िलाब ने उर्दन के अवाम के नाम पैगाम भी जारी किया। कहा, उर्दन के अवाम खित्ते से अमरीकी फ़ौजी अड्डों के खात्मे के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। उर्दन का ईरान की जानिब से दागे गए 4 मिसाइल तबाह करने का दावा। अमरीकी फ़ौज के ईरान में बशहर, चाबहार, जासक, कोनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास में अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। तिजारती जहाज़ रानी पर हमले की ईरानी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने का दावा। सेंटकॉम ने जारी बयान में कहा कि अमरीकी अफवाज ने ईरानी साहिली दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात और बहरी सलाहियतों के खिलाफ दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए। मशरिक़ वस्ती में इस वक्त 50,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मकबूज जनूबी मगरबी शहर उमीदिया पर अमरीकी हमले में 4 अफराद ज़ख्मी हुए। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी फोर्सेस की जानिब से पहली बार बारूदी कश्तियाँ इस्तेमाल की गईं। बंदर अब्बास पर तनसीबात को निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात की आबनाए हुर्मुज़ में उसके 2 टैंकर्स पर हमलों की तस्दीक। कहा, वाक़या ओमानी इलाकाई पानियों में पेश आया। टैंकर पर हमले में अमले का 1 भारतीय रुकन हलाक हो गया। 8 अफराद जख्मी हैं। दोनों टैंकरों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कशीदगी में इजाफे के जवाब में कार्रवाई का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। ईरानी खबर एजेंसी का मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से ईरान से आबनाए हुर्मुज़ खोलने की दरख्वास्त करने का दावा। कहा, दरख्वास्त आबनाए हुर्मुज़ के जुनूब में 2 इमाराती सुपर ऑयल टैंकर्स में धमाकों के बाद की गई। कुवैत की इमाराती ऑयल टैंकरों पर ईरानी हमले की मजम्मत।
पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हूसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा करता है। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करें। यमन में पायदार अमन जामे सियासी अमल के जरिए ही मुमकिन है। सऊदी इत्तेहाद और हूसियों के दरमियान मार्च 2022 में होने वाली गैर रस्मी जंगबंदी की 4 साल में पहली मरतबा खिलाफ वर्जी। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान का कहना है कि यमनी हूसियों का मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। हूसी तर्जुमान ने सऊदी एयरपोर्ट पर हमला सनआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने का जवाबी कदम करार दिया। गुज़िश्ता रोज़ यमनी फौज ने सनआ एयरपोर्ट के रनवे को उस वक्त निशाना बनाया जब हूसी एक ईरानी तैयारे को वहां लैंड करवाने की तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद तेहरान से हूसी वफ्द को लेकर वापस आने वाला ईरानी तैयारा हूसियों के ज़ेरे कंट्रोल हुदैदा एयरपोर्ट पर लैंड कर गया था। यमनी वज़ारत दिफा का कहना था कि सनआ बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के रनवे को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि ईरानी तैयारा यमन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हुए वहां न उतर सके। यमनी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी दुश्मन तैयारे का तमाम दस्तयाब ज़राए से जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के सूबा इस्फहान में नेतन्स जौहरी मरकज़ के करीब मुबैना जौहरी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने की धमकी। ईरान से डील का भी इशारा दिया, नाकाबंदी को फ़ायदेमंद करार दिया। कहा, ईरान के कोहे कोलांग गाज़ला को निशाना बनाने जा रहे हैं। ईरान मुफाहमती याददाश्त एक आजमाइश थी, ईरान ने उसकी पासदारी नहीं की। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की फौजी कुव्वत को ख़त्म कर दिया है, उसे पत्थर के ज़माने में पहुंचा दिया है। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम कार्गोज़ पर 20% की शरह से फ़ीस लेने का भी ऐलान कर डाला। कहा, जिन ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ में हम मदद कर रहे हैं वो हमें इसके अखराजात अदा करें। ईरान की दोबारा नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान के अलावा दीगर मुल्कों को आबनाए हुर्मुज़ आज़ादाना इस्तेमाल की मुकम्मल इजाज़त होगी। अमरीकी नाकाबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 15 जुलाई रात 1 बजे शुरू होगी। ईरान आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ है और हमेशा रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरग़ची का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ बनने की ख्वाहिश पर रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो भी आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों को महफूज और पुरअमन गुज़रगाह की सहूलत देता है उसे इस खिदमत का मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन 20% बहुत ज़्यादा है। हम मुनसिफ़ाना रवैया अख्तियार करेंगे। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि ईरानी फ़ौज के साथ रब्ता किए बगैर हुर्मुज़ में अमरीकी इंतज़ामी सरगर्मियों की मुज़ाहमत करेंगे। अमरीका से ताउन और लॉजिस्टिक मदद को ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ जंग समझा जाएगा। चीन का अमरीका और ईरान पर आबनाए हुर्मुज़ से महफूज बहरी रास्ते की बहाली पर जोर। फौजी तनाज़े के दोबारा शुरू होने पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में जल्द अज जल्द महफूज बहरी आमदरफ्त की बहाली बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मक़ासिद में शामिल है। चीन सूरत हाल पर अमन बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अमरीका ईरान कशीदगी के पेश नज़र खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान। ब्रेंट खाम तेल $87 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल $81 फी बैरल, जबकि यूएई मर्बन $84 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। आलमी स्टॉक मार्केटों में भी मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स सबसे कुछ देर पहले 5105 पॉइंट्स कमी के बाद 1,74,821 पॉइंट पर देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की मईशत को कैशलेस निज़ाम पर मुंतकिल करने से पायदार मुआशी तरक्की और शफ़ाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। कैशलेस मईशत और डिजिटल अदायगियों से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि बैंक और मालियाती इदारे कैशलेस मईशत के फ़रोग़ में भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म का QR कोड इस्तेमाल करने वाले मर्चेंट्स की तादाद में 300% इजाफे पर मुआशी टीम को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र को 100% डिजिटल बनाने की हिदायत की।
पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 4 खारजी हलाक। फितनतुल हिंदुस्तान के मारे गए दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 83 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 121 खारजी मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खारजियों को हवाई और जमीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। बलूचिस्तान के इलाके माशकिल में फितनतुल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले का निशाना बनने वाले 5 मेहनत कशों की तदफीन आबाई इलाकों में कर दी गई। फजा सोगवार 2 मजदूरों को रहीम यार खान, एक को नारोवाल में सिपरदखा किया गया, जबकि 2 मजदूरों की तदफीन सियालकोट की तहसील पसरूर में की गई। जाँ बहक होने वालों में नारोवाल का मेहनत कश मोहसिन सिर्फ 2 हफ्ते कबल ही रोजगार के लिए बलूचिस्तान गया था। लवाहिकीन का हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा और ज़ियारत में धरना जारी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया। धरने के करीब कंटेनर में 8 पुलिस एहलकारों की मैयतें रखी हुई हैं। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने कहा है कि सियासी जमातें सानिहाए ज़ियारत को सियासत की नज़र न करें। दहशतगर्दों और हमसाया ममालिक की प्रॉक्सी से लड़ने के लिए हमारी फोर्सेज हैं। इस सूरत हाल में हम अपनी फोर्सेज को सूबे से नहीं हटा सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान को शहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है और पाक फौज समेत दीगर इदारों के जवान और शहरी शहादतें दे रहे हैं। उनकी कुर्बानी को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं बल्कि अखलाकी बेहिसी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का शहदा से मुताल्लिक़ मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर अफसोस का इजहार। जीएनयू के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि क्या शहीद की जान की कोई कीमत हो सकती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बयानी की जरूरत है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि मौलाना साहब ने आज कौम का दिल दुखा दिया। हमारे शहदा और गाजियों का कोई मुकाबला नहीं। कौम शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमारे शहदा और गाजी हमारी आज़ादी के ज़ामिन हैं। तारीख़ के इस अहम मोड़ पर इन मुजाहिदों की खिदमत पर सवाल उठाना मुल्क और मिल्लत के साथ बड़ी ज़्यादती है। ऐसी ज़ुबान से गुरेज कर रहे हैं जिससे जवानों के हौसले और शहदा के घरानों के जज्बात पर ज़र्द पड़े। वज़ीर मुमलिकत बराए समुंदर पर पाकिस्तानीज़ ओन चौधरी का मौलाना फजलुर रहमान से शहदा के लवाहिकीन और पूरी कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FBI हेडक्वार्टर्स आमद। डायरेक्टर FBI काश पटेल ने कहा कि हमारी शराकतदारी निहायत अहम है। हमें यकीन है कि हम आइंदा भी मिलकर मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला की मेज़बानी करना बाइस एज़ाज़ है। FBI खित्ते में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनके ताउन को बेहद सराहती है। मुल्क के अंदर और बाहर साइबर तहक़ीक़ात के लिए वसाइल की फराहमी और ख़ुसूसी तरबियत पर भी गुफ्तगू। फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में 2 साबिक आलमी चैंपियंस फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। गोल्डन बूट की दौड़ में शामिल एम्बापे निगाहों का मरकज होंगे तो दूसरी जानिब स्पेन के स्ट्राइकर मिखेल ओयारज़ाबाल भी कभी भी खतरे की घंटी बजा सकते हैं। पहला सेमीफाइनल आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीमें बुध की रात 12 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी लंका प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए श्रीलंका रवाना। कैंडी रॉयल्स की नुमाइंदगी करेंगे। शाहीन अफरीदी पहली मरतबा लंका प्रीमियर लीग में एक्शन में दिखाई देंगे। लंका प्रीमियर लीग 17 जुलाई से 8 अगस्त तक खेली जाएगी। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के कारकुनों का रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमला। जराये का कहना है कि 800 मुसल्लह अफराद ने रावलाकोट में मतियाल मीरा बस टर्मिनल के करीब फायरिंग की। पुलिस ने अन्नोमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए पेशकदमी की तो पुलिस को भी निशाना बनाया गया। जराये का कहना है कि पुलिस की मदद के लिए रेंजर्स जवान
रेंजर्स नफरी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मौके पर पहुंची। कल अदम जॉइंट एक्शन कमेटी के कारकुनों की फायरिंग से एक रेंजर्स एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया। बिलावल भुट्टो सरदारी और नायब वजीर आजम इसहाक डार की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की मजबूरी सूरत हाल समेत आज़ाद कश्मीर के उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क भर में गंदम और आटे की कीमत बढ़ने से रोटी और नान की कीमत में इजाफा। लाहौर में तंदूर मालिकान का रोटी 16 रुपए की बजाय 25 रुपए और नान 30 रुपए की बजाय 35 रुपए में फरोख्त करने का ऐलान। नान बाई एसोसिएशन का कहना है कि 20 किलो आटे का थैला 2400 रुपए और मैदा 12,000 रुपए में मिल रहा है। अगर रोका गया तो एहतजाजन तंदूर बंद कर देंगे। टीजी फूड पंजाब का कहना है कि फ्लावर मिल्स को 40 किलो गंदम 3800 रुपए में फराहम की जा रही है। वक्त के साथ साथ गंदम के निर्ख में कमी लाई जाएगी। कराची में 2.5 नंबर आटे की एक्स मिल कीमत 125 रुपए मुकर्रर। चक्की का आटा 160 से 170 रुपए फी किलो में फरोख्त। पेशावर में एक माह में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 300 रुपए का इजाफा 3000 रुपए तक पहुंच गया। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। तंदूर पर सिंगल रोटी 40 जबकि डबल पेड़े की रोटी 80 रुपए में फरोख्त की जा रही है। कराची पुलिस ने डॉक्टर आकाश कत्ल केस में 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। दोनों अफराद पर डकैती और सहूलतकारी में मुलव्वस होने का शुबह। गुज़िश्ता रोज 3 तलवार पर डाकुओं ने बैंक से रकम निकलवाने वाले डॉक्टर आकाश को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मकतूल बैंक से रकम निकालकर दूसरे बैंक जा रहा था। गाड़ी जब बैंक के पास रुकी तो डाकू पीछे से आ गए। बैंक के गार्ड ने गोली चला दी। डाकुओं ने भी गोलियां चलाई। 28 साल डॉक्टर आकाश 2 साल से जिन्ना अस्पताल में ड्यूटी दे रहे थे। PMA का डॉक्टर आकाश के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वरसा को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुज़िश्ता रोज़ कराची में पेश आने वाले वाक़यात पर अफसोस का इजहार। कहा डॉक्टर आकाश के कत्ल का सख्ती से नोटिस लिया गया है। पुलिस केस पर काम कर रही है। आटे के बहरान पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि बहरान ज़रूर पैदा हुआ, ताहम इक़दाम के बायस कीमतों में इस्तेहकाम आया। गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की गईं। उन्होंने कहा कि गंदम की कीमत सूबाई मामला है, मगर वफाकी हुकूमत ने कहा है कि तमाम सूबों में हम आहंगी होनी चाहिए। फूड आइटम्स को डी रेगुलेट नहीं करना चाहिए और गंदम एक्सचेंज का मुकम्मल निज़ाम कायम होना ज़रूरी है। इस्लामाबाद में ऑनलाइन ऑर्डर से असलहे की होम डिलीवरी का इंकशाफ। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के कत्ल में इस्तेमाल किया गया असलहा ऑनलाइन ऑर्डर करके हरिपुर से इस्लामाबाद मंगवाया गया। कत्ल के मुलजिम साद अब्बासी ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया कि उसने दोस्त की शादी में हवाई फायरिंग करने के लिए चंद माह कबल असलहे की होम डिलीवरी करवाई थी। मुलजिम साद अब्बासी ने गुज़िश्ता दिनों ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक साद अब्बासी को लड़की को हिरासा करता देखकर वहां पहुंचे। मना करने पर मुलजिम ने उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया था। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी। तुर्बत मुल्क का गर्म तरीन शहर। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड। सिब्बी 45, दादू नवाबशाह 43, सखर 41, बहावलपुर 40, मुल्तान में 39, क्वेटा इस्लामाबाद 37, कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब से हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। आज शाम या रात में कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी पंजाब, मशरक़ी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
दयामर में गुज़िश्ता रोज़ मूसलाधार बारिश और सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर तबाही, मकानात, बागात, फसलें, राब्ता पुलों समेत दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। मुतासर इलाकों में बिजली और सड़कों की बहाली का काम जारी। खुम्बरी में राब्ता सड़क बहाल। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर GBDMA के मुताबिक मुतासर इलाकों में सर्वे टीमें नुकसानात का तखमीना लगा रही हैं। मलबे और बड़े पत्थरों के ढेर के बायस बहाली के काम में मुश्किलात हैं। हालिया मानसून बारिशों और सैलाब से तरबीला डैम में पानी की आमद में इजाफा। तरबीला डैम में पानी की सतह 1501 फुट रिकॉर्ड, इंतहाई सतह 49 फुट कम रह गई। PDMA का तरबीला डैम के स्पिलवेज खोले जाने का अलर्ट जारी। दरिया सिंध में पानी के बहाव में इजाफे के पेश नजर जिले इंतजामिया मुतहरक, शहरियों को दरिया में नहाने, कश्ती रानी और माहीगिरी से गुरेज की हिदायत। पंजाब में HE सिंध के मायार के बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि लाहौर में तलबा और तालिबात के लिए पहले मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम होंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम्स और स्विमिंग पूल्स बनेंगे। 5-5 हज़ार तलबा और तालिबात दाखिला ले सकेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इंडोनेशिया के सरमायाकारों को सूबे में मुतबादिल तवानाई और ज़राअत में सरमायाकारी की दावत, तमाम सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी। कराची में इंडोनेशिया पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत का अज़्म सूबे को सरमायाकारी का हब बनाना है। सिंध में बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर्स बनाने के लिए तवानाई मौजूद है। हुकूमत माहौल दे सकती है, निजी शोबा उसे आगे लेकर जा सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का NFC अवार्ड में सूबे को कम हिस्सा मिलने का शिकवा। पेशावर में IM साइंसेस के दौरे पर खिताब में कहा कि NFC अवार्ड में KP का हिस्सा 18% से ज़्यादा बनता है, लेकिन 14.6% हिस्सा दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के माली वसाइल दीगर सूबों में तकसीम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने जामियात की रैंकिंग में IM साइंसेस को पहली पोजीशन पर मुबारकबाद दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी के क़याम का ऐलान किया। सिंध में 79 एलोपैथिक हर्बल अद्वियात और सिरिंजेस के नमूने गैर मायारी और जाली करार। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री सिंध ने जनवरी से 13 जुलाई के दरमियान लिए गए अद्वियात और सिरिंजेस के नमूनों की टेस्टिंग रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से ज़ायद नमूनों में से 79 नमूने मंजूर शुदा मायार के मुताबिक नहीं। 30 ऑटो डिसेबल सिरिंजेस गैर मायारी और जाली पाई गई। एक ही सिरिंज को मुख्तलिफ मरीजों पर इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन और इलाज मुतासर होने का खदशा है। मायारी ऑटो डिसेबल सिरिंज से HIV, हेपेटाइटिस और खून से मुंतकिल होने वाली बीमारियों के फैलाव से बचा जा सकता है। लाहौर में 6 माह के दौरान जराइम की 43,000 से जायद वारदातें। रिपोर्ट ख़वातीन के साथ ज्यादती के 414 मुकदमात, गैंग रेप के 54, बच्चों के साथ बदफेली के 386 मुकदमात दर्ज हुए। पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक डकैती मुज़ाहमत पर 4 अफराद कत्ल हुए। कम उम्र बच्चों के अगवा के 1162 मुकदमात, नौजवान लड़कियों और लड़कों के अगवा के 4000 से जायद मुकदमात दर्ज हुए। पुलिस ने चोरी के 28,000 से ज्यादा वारदातों के मुकदमात दर्ज किए। कार्गो तैयारा हादसे के बाद लापता होने वाले पायलट फैसल नाजिम जतोई की गायबाना नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके नौशहर फिरोज में अदा कर दी गई। अहल खाना के मुताबिक मरहूम के सोगवारान में बेवा, बेटा और वालिद शामिल हैं। कार्गो तैयारा 7 जुलाई को शारजा से कराची आते हुए हादसे का शिकार हुआ था। तैयारे का मलबा मिल गया, लेकिन ब्लैक बॉक्स और अमले के 5 अरकान की तलाश अब भी जारी है। मस्तूंग में रेडार की फजाई ट्रैफिक खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल। सिविल एविएशन के नोटम के मुताबिक 13 जुलाई था 8 अगस्त 2000 तक 250 नॉटिकल मील की हदूद में निगरानी की सहूलत दस्तियाब नहीं होगी। मुतबादिल निगरानी निज़ाम से फजाई ट्रैफिक खिदमात मामूल के मुताबिक रहेंगी।
कस्टम से क्लियर्ड 21 कंटेनर्स तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान में दाखिल। कस्टम हुकाम के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के कंटेनर्स में खुराक की अशिया शामिल हैं। कंटेनर्स गुज़िश्ता रोज़ तोरखम सरहद पहुँचाए गए थे। इमदादी अशिया के 1000 कंटेनर एक हफ्ते में मरहलावार अफगानिस्तान भिजवाए जाएंगे। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। ग्रुप के आखिरी मैच में थाईलैंड को 3-0 से शिकस्त देकर पाकिस्तान तीनों मैच जीत गया। ग्रुप सी में पहली पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वुमेन अंडर 19 क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज आज से कराची में शुरू होगी। टीमों की तैयारियां मुकम्मल। दोनों टीमों के कप्तानों ने सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई की। पाक जनूबी अफ्रीका अंडर 19 सीरीज के मैचेस शाम 7 बजे होंगे। जियो सुपर नेशनल स्टेडियम में होने वाली सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की जिंदगी पर मबनी फिल्म माइकल ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब से जायद कमाई करके तारीख रकम कर दी। रिलीज के सिर्फ 12 हफ्तों में ये बायोपिक फिल्मों की तारीख की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इससे पहले ये एजाज क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपनहाइमर के नाम था, जिसने $975 मिलियन का बिजनेस किया था। फिल्म में माइकल जैक्सन का किरदार उनके हकीकी भतीजे ने अदा किया है, जबकि कहानी में उनके बचपन, फनी सफर, मुश्किलात और किंग ऑफ पॉप बनने तक की कहानी दिखाई गई है।